हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 7 से 12 दिसंबर के बीच की वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग। इस विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? टोरंटो विश्वविद्यालय। कौन है प्रथम स्थान पर? टोरंटो विश्वविद्यालय। और भारत में कौन है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो टॉप 300 में आई है। दूसरे नंबर पर कौन है? IIT बॉम्बे भारत में। और तीसरे नंबर पर IIT मद्रास। पहले स्थान पर विश्व में टोरंटो विश्वविद्यालय और भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूतो। कौन है? विलियम रूतो भारत दौरे पर है। कौन? विलियम रूतो। कहाँ के? केन्या के। नेक्स्ट है 8 दिसंबर से देहरादून में शुरू हो रहे 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन। कौन सा? वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? PM नरेंद्र मोदी करेंगे। कब? 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? देहरादून में। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र में 7 से 24 दिसंबर के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कब से? 7 से 24 दिसंबर के मध्य। नेक्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी देवेन पारेख को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया है। किसको? देवेंद्र पारेख को। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम में क्या निदेशक मंडल में नामित किया है। किसके? अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम में। नेक्स्ट है जयसाय को स्पोर्ट बिजनेस लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? जयसाय को किसमें? स्पोर्ट बिजनेस लीडर अवार्ड से। नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया ग्राम मानचित्र पोर्टल। किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने क्या किया है? ग्राम मानचित्र पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट INS सुमेधा की तैनाती मेडागास्कर के अंतासराना में किया गया है। किसको? INS सुमेधा को। कहाँ पर तैनात किया गया है? मेडागास्कर के अंतासराना में। नेक्स्ट है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड सॉइल डे। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। इसकी थीम क्या है? सॉइल एंड वाटर आर सोर्स ऑफ लाइफ। क्या है 2023 की थीम विश्व मृदा दिवस की? सॉइल एंड वाटर आर सोर्स ऑफ लाइफ। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं वन्य जीव में उत्कृष्ट कार्य हेतु उत्तर प्रदेश को 6वें टॉप वन्य जीव पर्यटन पुरस्कारों में 3 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। किसमें? पर्यावरण एवं वन्य जीव में उत्कृष्ट कार्य के लिए 6वें टॉप वन्यजीव पर्यटन पुरस्कारों में 3 पुरस्कार प्रदान किए गए। ये उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इनो युद्ध 2023। कौन? इनो युद्ध 2023 भारतीय नौसेना। कौन सी? भारतीय सेना द्वारा इनो युद्ध नामक आइडिया और इनोवेशन सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। किसका? आइडिया और इनोवेशन सेमिनार का। किसके द्वारा?
भारतीय सेना द्वारा कौन सा? इनो युद्धा। कौन सा सेमिनार हो रहा है? इनो युद्धा। आइडिया और इनोवेशन सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और मिजोरम में लाल दुहुमा होंगे मुख्यमंत्री। तेलंगाना में कौन है? रेवंत रेड्डी। मिजोरम में लाल दुहुमा। और छत्तीसगढ़ में विष्णु देव। मध्य प्रदेश में मोहन यादव। राजस्थान में भजन लाल। देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर हुआ इटली। तो कौन हो गया है BRI से? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर इटली। इटली बाहर हो गया है। ईरान ने अंतरिक्ष में भेजा जैविक कैप्सूल। तो जैविक कैप्सूल किसने भेजा है अंतरिक्ष में? ईरान ने। ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद। कौन? ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद। बिहार के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को पटना विश्वविद्यालय की सीनेट का सदस्य नामित किया है। किसने किया है नामित? बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। किसको किया है? रेशमा प्रसाद को। किसमें? पटना विश्वविद्यालय की सीनेट में का सदस्य। देश की किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। कौन सी? पहली ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट है मीरा चंद। भारतीय मूल की उपन्यासकार मीरा चंद को सिंगापुर का प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया है। किसको? मीरा चंद को। किसमें? भारतीय मूल की उपन्यासकार मीरा चंद को। कहाँ पर? सिंगापुर का प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडलियन से। नेक्स्ट, दुनिया की शीर्ष ताकतवर महिलाएं। किसकी रिपोर्ट है? फोर्स की। किसकी? फोर्स की। 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियन। कौन? उर्सुला वान डेर लियन। और भारत में कौन है प्रथम स्थान पर? निर्मला सीतारमण। उनको स्थान कितना मिला है? 32वां स्थान विश्व में। और रोशनी नादर मल्होत्रा को 60वां स्थान और सोमा मंडल को 70वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान पर कौन है? उर्सुला वान डेर लियन, जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। भारत की निर्मला सीतारमण को भारत में। नेक्स्ट, गरबा यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। कौन सी? इंटेंजिबल, अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। भारत की उसी सूची में शामिल गरबा 15वां धरोहर है। तो किस में शामिल किया गया? अमूर्त सूची में, इंटेंजिबल सूची में शामिल किया गया है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। कितने नंबर पर शामिल किया? 15वीं धरोहर है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। कौन सा? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को। CEO ऑफ द ईयर 2023 सैम आल्टमैन। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 लियोनेल मेसी को। एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी। CEO ऑफ द ईयर सैम आल्टमैन। पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट। और देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गरबा का। 15वीं धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत सूची में, अमूर्त सूची में शामिल किया गया है।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। केशवानंद भारती फैसले के 50 वर्ष पूरे हुए। ऐतिहासिक केशवानंद भारती फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। कितनी भाषाओं में? 10 भारत किसकी? सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। वो कितने साल हो गए हैं? 50 साल पूरे हो गए। देखिए, हैवी ड्रॉप सिस्टम की दुनिया में भारत की ऊंची छलांग C-17 किलो मास्टर से 11 टन वजनी हैवी ड्रॉप सिस्टम का राजस्थान के बीकानेर ड्रॉपिंग जोन में सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? राजस्थान के बीकानेर में। किससे किया गया है? सी ड्रॉप किलो मास्टर से 11 टन वजनी हैवी ड्रॉप सिस्टम का। देखिए, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है? अर्जुन मुंडा को। नेक्स्ट है, गूगल ने इंसानों की तरह सोचने वाला AI टूल जेमिनी लॉन्च किया। कौन सा? जेमिनी। किसने किया है? गूगल ने। कौन सा? AI टूल। नेक्स्ट, भारतीय मूल के समीर शाह को ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन के नए प्रमुख के रूप में चुना है। किसमें चुना है? BBC में। किसको? समीर शाह को प्रमुख के रूप में चुना है। नेक्स्ट है, मनोज कुमार सिंह बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए। किसको बनाया है? मनोज कुमार को। किसमें? बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में। ये UP RO के लिए इम्पोर्टेंट है और UPPC यूपी के इतने एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, RBI ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में UPI से भुगतान की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख UPI से। पहले कितना था? 1 लाख, अब कितना कर दिया? 5 लाख। किसने किया है? RBI ने। कहाँ पर? अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों में। नेक्स्ट है, PM किसान सैचुरेशन अभियान। कौन सा? PM किसान सैचुरेशन अभियान किस लिए किया गया है? योजना से मिल रही किसानों को हर साल 6,000 की सम्मान निधि या सम्मान राशि के 100% कवरेज हेतु क्या लॉन्च किया गया है? PM किसान सैचुरेशन अभियान लॉन्च किया, जो 100% कवरेज हेतु उसके लिए उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के ग्लोब इन्वेस्टर समिट में PM नरेंद्र मोदी द्वारा मेड इन इंडिया अभियान चालू किया गया है। कौन सा? ग्लोब इन्वेस्टर समिट में किसके द्वारा? PM मोदी द्वारा मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया प्रोग्राम किसके द्वारा चालू किया गया है? PM मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। कौन सी? आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के द्वारा। किसने लॉन्च की है? नीति आयोग ने। कौन सी? डेल्टा रैंकिंग। तो देखिए, तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के त्रियानी ब्लॉक को पहला स्थान मिला है। कौन सा? त्रियानी ब्लॉक। कहाँ का? तेलंगाना का। किस जिले का है? कोमाराम भीम आसिफाबाद को पहला स्थान, त्रियानी ब्लॉक को। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है। कौन से ब्लॉक को? कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान। नेक्स्ट है, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। कौन सा? अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित करना। कब? संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया अर्ली वार्निंग फॉर ऑल
2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना है। कब? 2027 तक। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। क्या? मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, भारत के साथ मिलकर यूनिसेफ शुरू करेगा ग्रीन राइजिंग पहल। कौन करेगा? यूनिसेफ। किसके साथ मिलकर? भारत के साथ। क्या? ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करेगा। नेक्स्ट है, फेडरल बैंक को द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा बैंक ऑफ द ईयर भारत चुना गया है। किसको? फेडरल बैंक को द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा बैंक ऑफ द ईयर भारत चुना गया है। नेक्स्ट है, मेटा और आईबीएम ने ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च की घोषणा की है। किसकी की है? एआई अलायंस की घोषणा किसने? मेटा और आईबीएम ने। नेक्स्ट, प्राकृतिक खेती पर पहल हेतु महाराष्ट्र सरकार और द आर्ट ऑफ लिविंग ने समझौता किया है। किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार और द आर्ट ऑफ लिविंग ने। किसके लिए? प्राकृतिक खेती के लिए। नेक्स्ट, महिला प्रीमियम लीग WP की नीलामी हुई है। देखिए ये कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण के लिए। तो इसमें चंडीगढ़ की काशवी गौतम सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। कौन है? काशवी गौतम, जो पहली बार चुनी गई और सबसे महंगी चुनी गई हैं। जो पहले किसी भी, जो पहला संस्करण हुआ था उसमें वो खेली नहीं थी। तो अनकैप्ड खिलाड़ी कितना है? 2.2 करोड़ के आसपास है। किस? कौन है? काशवी गौतम। कहाँ की? चंडीगढ़ की। नेक्स्ट, यूरोपीय संसद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने के लिए व्यापक नया कानून बनाया है। किसने बनाया है? यूरोपीय संसद ने। किसके लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट, नेपाल के लुम्बिनी में भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? नेपाल के लुम्बिनी में। कौन सा? भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव। तो इसका क्वेश्चन होगा भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पर आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? लुम्बिनी में। लीजेंड लीग क्रिकेट, मणिपाल टाइगर्स ने अर्बनाइजर हैदराबाद को पराजित कर लीजेंड लीग क्रिकेट का खिताब अपने नाम किया है। तो किसने किया है? मणिपाल टाइगर्स ने। किसको हराया है? अर्बनाइजर हैदराबाद को। देखिए इसके मणिपाल टाइगर्स कप्तान कौन थे? हरभजन सिंह। और अर्बनाइजर हैदराबाद के सुरेश रैना। तो जीती कौन है? मणिपाल टाइगर्स और हारी अर्बनाइजर हैदराबाद। इन्फिनिटी फोरम 2.0। कौन सी? इन्फिनिटी फोरम 2.0। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? IFSCA और गिफ्ट सिटी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? IFSCA और गिफ्ट सिटी। इसका विषय क्या है? गिफ्ट IFSC नर्व सेंटर फॉर न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन सा? इन्फिनिटी फोरम 2.0। आयोजन किसके द्वारा किया? IFSCA और गिफ्ट सिटी। और इसका विषय गिफ्ट IFSC नर्व सेंटर फॉर न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को प्रति वर्ष। कब? 9 दिसंबर को। इसका विषय क्या है? द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एट 20 यूनाइटेड द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। देखिए थीम बड़ा है। द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एट 20 यूनाइटेड द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन।
कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। कौन सा? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो देखिए इसके पहला, दूसरा और तीसरा स्थान रिक्त है, इस पर कोई भी देश नहीं आया है। मतलब चौथी पर कौन है? डेनमार्क। देखिए प्रथम 3 स्थान रिक्त हैं, चौथी पर यानी डेनमार्क, तो डेनमार्क के पहले पर माना जाएगा। और 4 स्थान रिक्त हैं, तो पहले पर कौन है? डेनमार्क, यानी चौथे स्थान पर कौन है? डेनमार्क। भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान भारत है, यानी चतुर्थ। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 स्थान खाली, चौथे पर डेनमार्क और भारत 7वें पर, यानी तो पहले पर डेनमार्क माना जाएगा और चौथे पर कौन है? भारत। देखिए छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी है, तो विष्णु देव साय होंगे पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। तो कौन बनाया गया मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में? विष्णु देव साय, और आदिवासी मुख्यमंत्री। और अरुण साह और विजय शर्मा होंगे उप मुख्यमंत्री। तो कौन है उप मुख्यमंत्री? अरुण साह और विजय शर्मा। और स्पीकर कौन है? रमन सिंह। और मुख्य एमपी में कौन बने मुख्यमंत्री? मोहन यादव। राजस्थान में कौन बने? भजनलाल शर्मा। एमपी के स्पीकर कौन है? तोमर सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, और नेक्स्ट ईरान ने महसा अमीनी के परिजनों पर सखारोव पुरस्कार लेने हेतु यूरोप जाने पर प्रतिबंध लगाया है। किसने लगाया है? ईरान ने। कहां पर? यूरोप जाने पर प्रतिबंध लगाया है, जो सखारोव पुरस्कार लेने हेतु। किसको? महसा अमीनी के परिजनों को। नेक्स्ट है ईरान की जेल में बंद नरगिस मोहम्मदी के जुड़वा बच्चों ने प्राप्त किया नोबेल शांति पुरस्कार। किसने किया है? ईरान की जेल में बंद है नरगिस मोहम्मदी के जुड़वा बच्चों ने। नेक्स्ट 4 दिवसीय विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 11 दिसंबर से किया जाएगा। किसका? 4 दिवसीय विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में। सम्मेलन के 27वें संस्करण का आयोजन NIPFA और WAIPA द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है आयोजित? NIPFA और WAIPA द्वारा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। विप्रो कंपनी के CEO थियरी डेलपार्ट भारत में सर्वाधिक वेतन पाने वाले CEO हैं। किस कंपनी के? विप्रो कंपनी के। कौन है CEO? थियरी डेलपार्ट, जो भारत में सर्वाधिक वेतन पाने वाले CEO हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 11 दिसंबर को। थीम क्या है? रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। क्या? रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम इसका थीम है। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। नेक्स्ट है सुचिता सागरम सुंदरा तीरम। कौन? सुचिता सागरम सुंदरा तीरम। कौन सा है? सुचिता सागरम सुंदरा तीरम। देखिए सुचिता सागरम सुंदरा तीरम कोझिकोड के कोल्लमवाड़ी बीच पर इस
परियोजना के पहले चरण की शुरुआत की गई है? परियोजना की शुरुआत प्लास्टिक प्रदूषण से निजात पाने हेतु। कहाँ पर? कोझिकोड के कोल्लमवाड़ी बीच पर। कहाँ पर? यानी केरल में। परियोजना के पहली चरण की शुरुआत की गई है किस लिए? प्लास्टिक प्रदूषण से निजात पाने के लिए। कौन सी? स्वच्छता सागरम सुंदरा तीरम। जो एक परियोजना चलाई गई स्वच्छता सागरम सुंदरा तीरम कोझिकोड को जो बीच है कोल्लमवाड़ी बीच पर परियोजना के पहले चरण की शुरुआत की गई और प्लास्टिक प्रदूषण से निजात पाने हेतु। चलिए दोस्तों, 7 से 12 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे वन लाइनर वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं जो वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।